दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस। एक ही क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे क्लास 12 के। कौन सी क्लास के? 12। क्योंकि दो क्लास का बोर्ड है, एक है क्लास 10th का जिसकी मैंने इम्पोर्टेंट साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, एक है क्लास 12th का। तो मैंने क्लास 12th वालों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके पहले एक मोटिवेशन कोट। ना दिल छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए। ना दिल छोटा कीजिए, ना बातें बड़ी कीजिए। सब कुछ मिलेगा वक्त के साथ, बस थोड़ी उम्मीद और थोड़ी कोशिश कड़ी कीजिए। ठीक है, चलते हैं। पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैप्टर 1। ठीक है, इंग्लिश वाले ट्रांसलेट करके अपने इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर मोस्टली हिंदी वाले माध्यम वाले बच्चे ज़्यादा हैं, तो इनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक नंबर में देखो आप सारे ही करेंगे। ठीक है, तो मैं जब भी कोशिश जितना हो रही है वो उतनी मार दूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आज़ाद भारत के सामने पहली चुनौती क्या थी? क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये भी आप करेंगे। जिन्ना ने द्विराज सिद्धांत की प्रतिपादन क्यों दिया? ये करेंगे आप। ठीक है, रजवाड़ों ने किस चीज पे साइन किए थे? वो सहमति पत्र का नाम क्या था? इम्पोर्टेंट। जितने रेड पेन से लगा रहा हूँ सारे ही करने हैं आपको वैसे तो। सबसे पहले किस राज्य में सार्वभौमिक वैश्मती का अधिकार सिद्धांत को अपनाया गया? मणिपुर। अधिवेशन। ठीक है, जी जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हैं ये सारे करने हैं आपको। ठीक है, रजवाड़ों की कितनी संख्याएं थी? 565। सभी जानते हैं, आपने पढ़ाई की होगी। ठीक है, और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। और किन की मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के दौरान? क्वेश्चन नंबर 9, इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसे आप पढ़ लेंगे। अब आते हैं जो 2 अंक के क्वेश्चन है उसमें इम्पोर्टेंट की बात करें। आज़ादी की लड़ाई के समय किन 2 बातों पर सहमति हुई थी? ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है। ठीक है, 2 बाधाओं के बारे में पता होना चाहिए राष्ट्र निर्माण करते समय, जो सबसे बड़ी 2 बाधाएं आई थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें तो यही है। आगे चलते हैं। और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के लिए इसमें 2 ये सब पढ़ लेना आप। बाकी जो मेरी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं उससे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, 5वां आप पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 4 अंक के में। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट। चौथा भी कर लेंगे आप। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या आ चुका है? हैदराबाद का विलय कैसे हुआ था? आपको बताना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आई हुई चुनौतियां, जितने भी इस पीडीएफ में वो सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन पे ज़्यादा लगा रहा हूँ मैं। 5 अंक के अंदर ये सारे पता होना चाहिए। राज्य आपको सारे पता होना चाहिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश कहाँ है, मेघालय कहाँ है, तेलंगाना कहाँ है। फिर इनके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इन क्वेश्चन के आधार पर भी करेंगे इन क्वेश्चनों को। ठीक है, आगे इनके आंसर है ये रहे। असम, पंजाब। ठीक है, देश के विभाजन को 2 राज्यों के नाम से बताइए। पंजाब। ये सारे करेंगे। अब 6 नंबर का इस चैप्टर से क्या बन सकता है? ये कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था? ये करेंगे आप। ठीक है, और 6 नंबर में आप दूसरा भी पढ़ेंगे। समय, हाँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एजिटेड याद कर लेंगे इसको आप। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे हिसाब से पेपर। ठीक है, ये हो गया पहले चैप्टर का। अब चलते हैं सेकंड चैप्टर का, एक दल का प्रभुत्व का दौर।
ठीक है। पहला चैप्टर मैंने कहा एमसीक्यू में तो सारे करने, पहला, दूसरा, तीसरा, भारत में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सभी जानते हैं। ठीक है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है। भारतीय जनसंघ के विचार क्या है, कांग्रेस के पहले आम चुनाव में कौन था। ठीक है। क्या मतलब चिन्ह क्या था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है। शासन प्रणाली कौन सी है। ठीक है। इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट में लगा दो, लेकिन पढ़ने आपको एक नंबर वाले सारे हैं। ठीक है। नौवा। ठीक है भाई, एक मिनट। प्रथम आम चुनाव के अभियान, मतदान और मतदान गणना के में कुल कितना समय लगा। 6 महीने। 1957 में। ठीक है, पढ़ने आपको सारे ही हैं। जयप्रकाश नारायण के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में पढ़ के जाएं अच्छी तरह। ठीक है। एक ही नंबर वाले, हमारे 2 नंबर वाले पे। 2 नंबर में क्या है, विश्व में सर्वप्रथम कब और कहाँ साम्यवादी दल की सरकार और लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनी। पढ़ लेना, बस देख लेना आप इनको। ठीक है। और चुनाव आयोग कौन थे, सुम कुमार सेन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन या तो ये पूछ लेगा चुनाव आयोग की कब स्थापना हुई या कौन पहले नेता थे। ठीक है। ये कर लेना, स्वराज पार्टी के विरुद्ध, 7वां। ठीक है। भारतीय जनसंघ का कौन सदस्य प्रधानमंत्री नेहरू के प्रथम मंत्रिपरिषद में मंत्री बना और कब और क्यों इस्तीफा दिया, ये पढ़ेंगे आप। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन कब और क्यों। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे आप इसको। और 4 नंबर में मिलान देख लेंगे आप। ठीक है, मिलान भी आते हैं आपके में। ठीक है। भारत में एक दल का प्रधान, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अभी और बाद में उतार लेंगे अपनी कॉपी में। समय के साथ साथ कांग्रेस की प्रगति पे क्या परिवर्तन आया, पढ़ना है। ठीक है। कांग्रेस ने किन अर्थों में एक विचारात्मक गठबंधन थी और उदाहरण के लिए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, साहब आप कर लेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस की विपक्षी दलों के माध्यम से संबंधों का उल्लेख कीजिए। ये कर लेना आप। भारतीय जनसंघ में कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधाराओं में क्या अंतर है, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों की विचारधारा पता होना चाहिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की और भारतीय जनसंघ की। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई जो प्रथम आम चुनाव हुए इतिहास में सबसे बड़ा जुआ की संख्या देकर क्यों कैसे बताई गई। क्योंकि मतदाता सबसे ज्यादा थे, गरीब अनरक्षर थे, मतलब गरीब लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, चुनावी तो संसाधनों की कमी थी। ये आपको सारी चीजें इसमें बता देनी है। ठीक है। इसको आप पढ़ के जाएंगे 5 अंक में। सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, लिंग भी बिना भेदभाव के मत देना, ये है। ठीक है। टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स की उपयुक्त टिप्पणी का क्या आश्चर्य है, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है। ये चित्र वाले हैं, चित्र संबंधित चित्र जितने भी इसमें दे रखे हैं सारे आप चित्र करके जाएंगे। उसके अलावा भी एक दो कर लेंगे आप प्रीवियस ईयर से। ठीक है। चलिए आगे। दो चित्र दिख रहा है, नीचे दिए गए चित्र, ये चित्र वाला क्वेश्चन है, इस चित्र को भी करेंगे आप। ठीक है। अब आता है 6 नंबर में। बोला गया पार्टियों के भीतर गठबंधन, मतलब पार्टियों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये वाला करेंगे आप। गठबंधन में अंतर आपको बताना है। भारत राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा में सशक्त बनाने के कारणों की विचार कीजिए। ठीक है। भारत और मैक्सिको दोनों देशों में, ये मैक्सिको भारत वाला कर लेना आप। ठीक है, ये भी आपका होता है फिनिश चैप्टर। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3, नियोजित विकास एवं राजनीति। ठीक है। तीसरे चैप्टर में पहला आप करेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। इकोनॉमी ऑफ फॉर्मेशन, ये जानेंगे आप। ज्वाइनिंग शब्द क्या है, उड़ीसा में किस धातु के विशाल भंडार उपलब्ध हैं, स्वतंत्रता के समय भारत के नीति निर्माता किस मॉडल पर प्रभावित थे, वर्गीस कुरियन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, कई बार आ चुका है।
हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? वर्गीस कुरियन। ठीक है, आगे होंगे एम एस वर्गीस कुरियन नहीं, वर्गीस कुरियन तो ये थे, ये वर्गीस कुरियन तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया थे। ये है आपके एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूटन का एक लाभ बताइए। श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं, किसके लिए हुई थी? दूध के लिए हुई थी। दूध व दूध से बनी वस्तु उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, हरित क्रांति के तहत आप ले एक नंबर के तो आप सारे कर लेना। ठीक है, छोड़ना एक ही मत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, बॉम्बे प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। ठीक है, चलें आगे। विकास का केरल मॉडल क्या है, ये भी करेंगे। ऑपरेशन फ्लड क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, चले आगे। भूमि सुधार उठाए गए कदम, पांचवा कर लेना आप। ज्वाइनिंग शब्द क्या है, इसे पढ़ लेना एक बार क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं, आपको पता ही है। जैसे पूंजीवाद और समाजवादी का, दोनों का ये तो आपने पढ़ा ही होगा। भारत के किस विकास पश्चिमी देशों को किस प्रकार भिन्न है, पंचवर्षीय अपनाने के लाभ, ये वाला आप करके जाएंगे 10वां। ठीक है, HYV इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब आ जाओ नीचे 4 नंबर में। 4 नंबर में ये वाला इंपॉर्टेंट है, वामपंथी वाला। वामपंथ और दक्षिण पंथ में क्या अंतर है, मिश्रित आलोचना की आलोचना कीजिए, इम्पोर्टेंट। ठीक है, योजना आयोग के मुख्य कार्य क्या है, ये भी आप पढ़ के जाएंगे, ये भी आ चुका है। भारत में 7 संकट का परिणाम क्या है, अगर ये भी आप करेंगे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे। ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। बता सकता कौन सी समस्या थी, ये रख देना भी। हाँ, ये वाला करना, छठा वाला। ठीक है, ये मिलान करना है आपको। ठीक है, खून किससे संबंधित है, आप कर देंगे इसको। ठीक है, ये पढ़कर उत्तर देने, इनको आप एक बार देख लेंगे कैसे देना है, अगर आता है तो क्वेश्चन। ठीक है, इसी बात का समाधान किस प्रकार है। ठीक है, इस चित्र का है, चित्र के क्वेश्चन मैंने कहा एक भी छोड़ने नहीं है। छः, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास को मॉडल से संबंधित सहमति और असहमति के विभिन्न क्षेत्र। ठीक है, भारतीय के आर्थिक विकास बुनियादी, इनको पढ़ लेंगे आप। स्वतंत्रता ये वाला करेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद से लागू पंचवर्षीय योजना की क्या उपलब्धि की रही है। ठीक है, हरित क्रांति ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट लगा लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। या तो नकारात्मक पूछेगा या सकारात्मक पूछेगा पेपर में। ठीक है, आज़ादी की प्राप्ति के बाद भारत का विकास हो रहा था, परंतु फिर भी राष्ट्रीय एकीकरण के कुछ मुद्दे हल करने में बाकी रहे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर बात करें भारत की विदेशी संबंध। एक ही नंबर के आप सारे करेंगे, मैंने बोला ही पहले ही कि भारत की विदेशी नीति को कोई 2 विशेषता बताइए। जवाहरलाल नेहरू की पंचशील घोषणा क्या थी, भारत द्वारा गुटनिरपेक्ष में अपनाए गए क्या परिणाम थे, चीन का युद्ध कब हुआ, पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। नेफा मोस्ट इंपॉर्टेंट, या मैप में पूछेगा या 1 नंबर में पूछेगा। ठीक है, MPT क्या है, फुल फॉर्म आ सकती है, इंपॉर्टेंट। 1 नंबर वाले सारे करेंगे। परमाणु बम पहले कहाँ पे किया हमने, दूसरा कहाँ किया, दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया, पता होना चाहिए, नाटो की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कश्मीर मुद्दा क्या था, ये पता होना चाहिए। पंचशील समझौता किन नेताओं के बीच में हुआ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। MCQ या 1-2 नंबर में। भारत के मध्य भारत और चीन के बीच 2 विषयों के उल्लेख कीजिए कि जिनके बीच लेके, एक तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को लेके होता है। ताशकंद समझौता किन्हीं 2, ये भी करेंगे आप। भारत और पाकिस्तान के मध्य किन्हीं जलवाटर, ये भी करेंगे। CBTT क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आएगी या पूछ सकता है कि क्या होती है, भेदभाव। ठीक है, शिमला समझौता क्या है, ये भी करेंगे आप। शिमला समझौता के किन्हीं नेताओं का स्ट्रक्चर करें। एक 20 वर्षीय संधि किस देश के साथ क्यों, 7वां भी करेंगे आप। ठीक है, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा बताऊंगा, जिसमें कम होंगे तो कम। भारत पाकिस्तान के किन जनरल 1971 भारत सेना के समक्ष असमन, ये भारत चीन के प्राचीन। शिमला समझौता के 2 प्रमुख प्रावधान, ये करेंगे आप।
अब 4 अंक में भारत में विदेश नीति नीति जी का क्या प्रभाव है, ये वाला पंचविशेषता सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1962 में चीन का मोस्ट क्या प्रभाव पड़े, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जब 1962 में भारत चीन के बाद विकास पर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा जल्दी से लेकर रहा हूँ कि ज़्यादा चैप्टर मैक्सिमम कवर हो जाए। भारत के परमाणु कार्यक्रम के समक्ष इम्पोर्टेंट, भारत की विदेश नीति के मसलों पर ये भी आप करेंगे। ठीक है, ये मिलान देखेंगे, मिलान भी आते हैं आपके पेपर में, ये भी इम्पोर्टेंट है मिलान। दलाई लामा के बारे में पता होना चाहिए, पंचशील क्या होता है। ठीक है, अब आता है 5 अंक के, निम्नलिखित पढ़ के देंगे। ठीक है, इसमें कार्टून वार्टून आएगा या पैराग्राफ आएगा, या आप पढ़ लेंगे। ठीक है, दोनों। इसमें 5 नंबर वाले तो आप खुद भी नहीं छोड़ेंगे, आप ये दोनों ही पढ़ लेंगे। ठीक है, ये तीसरा ही पढ़ लेंगे, पढ़ के उत्तर देना है बस इनके। ठीक है, 6 अंक वाले आ जाओ। किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय नेतृत्व की किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करता है, भारत की विदेश नीति में कोई दो उदाहरण दीजिए। 1977 वाला कहेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत और चीन के संबंध में मतभेद सहमति पढ़ेंगे इसको। भारत द्वारा परमाणु नीति एवं कार्यक्रम को अपनाने के 4 कारण इम्पोर्टेंट, जिनमें मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ वो समझो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसकी चीज़ का ध्यान रखेंगे। 5वां कांग्रेस प्रणाली और पूर्ण स्थापन। ठीक है, जय जवान जय किसान किसने दिया था नारा, इम्पोर्टेंट। ताशकंद समझौता किन देशों के बीच में हुआ, इम्पोर्टेंट। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, सिंडिकेट। ये भी 1 नंबर वाले तो सारे कर लेंगे। मद्रास 1997 में चुनाव परिणाम की किस प्रकार की राजनीति, दोपहर का भोजन किसने, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये दोपहर का भोजन जिसने स्टार्ट किया था इनका के कामराज, याद रखना हमेशा। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, याद रखना है। गैर कांग्रेसवाद, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ ये पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कांग्रेस की दूसरी पार्टी कौन सी बनी, स्वतंत्र पार्टी। नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये बातें छोटी छोटी सी हैं, इनको जल्दी जल्दी याद कर लेंगे। 1960 का दशक याद रखना, खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, इम्पोर्टेंट। शास्त्री के समय किन 2 समस्याओं का समाधान पढ़ेंगे। ग्रैंड लाइन्स क्या है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रीविपर्स क्या है ये पढ़ेंगे आप। ताशकंद समझौता क्या है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, ये 1 स्टार है, उस पर 2 स्टार है, ये बात ध्यान रखना। ताशकंद समझौते से दल बदल से आप क्या समझते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, ओ और आर क्या है, ये आप पढ़ेंगे। ओ और एन आपने पढ़े होंगे दोनों पार्टियों के बारे में। ठीक है, कांग्रेस के उत्तरदायी। सिंडिकेट क्या है ये पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। गैर कांग्रेसवाद क्या है, ये पढ़ना है इनको, जितना मैं बोल रहा हूँ पढ़ना है उनको। ठीक है, चौथे आम चुनाव के राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई, राजनीतिक गठबंधन, ऐसे छोड़ देना। अब आते हैं 4 नंबर के। 4 नंबर में आपको नहीं छोड़ना, करना है। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, इंदिरा हटाओ, जय जवान, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई एक आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पूर्ण नाम है सबके नाम, जिनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चौथे आम चुनाव भारत की किस स्थिति क्या थी, या वो करना है। ठीक है, बात करें चौथे, पढ़ लेना बस ओनली ये वाला। हाँ, इसमें ये इम्पोर्टेंट है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार क्यों लोकप्रिय थी, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली के पूर्ण स्थापन क्या समझते हैं, ये कार्टून वाला है, कार्टून वाला पढ़ेंगे वाला। और कार्टून के आया राम गया राम, ये कार्टून भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लो कार्टून पे भी लगा दे, तो कार्टून पे ही लगाया था ये वाला, क्योंकि इसमें पार्टी बदल बदल के लोग इधर से उधर जा रहे थे, कभी इस वाली पार्टी में कभी उस वाली पार्टी में, तो ये वाला आप करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें सारे कार्टून है, आप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। कांग्रेस 1969 में हुई विभाजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये वाले इसमें करेंगे आप।
ठीक है। 1960 के दशक में आई हुई दल बदल की राजनीति, इसको भी आप कर लेंगे। ठीक है। कोंगला प्रणाली के प्रस्तावना के साथ कांग्रेस की पहली कांग्रेस के बाद में करेंगे भाई, ये वाला नहीं छोड़ेंगे। 1970 वाला दशक वाला ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1970 के दशक में प्रारंभिक वर्षों में इंदिरा गांधी की सरकार को लोकप्रिय बनाने में सहायक 6 का कारक बताइए। ठीक है, ये आप करेंगे। तो ये होती है अभी क्लास खत्म। 5 चैप्टर्स में करा दिए हैं, 5 में दूसरे पार्ट में करा दूंगा। ठीक है, 5 चैप्टर्स में करा दिए हैं। जो बचे हुए चैप्टर हैं वो आप आएंगे पार्ट 2 में, फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आप देखते नहीं हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम अपने एक दोस्त को शेयर करें, जिससे कि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके यहाँ से पढ़ के। ठीक है।